कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, ये नशा है हिंदुस्तान की शान का। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित ठक्कर लोकसभा चुनाव के इस दौर पे आपके साथ लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी कैसे चुने, किसे वोट दे, उसके बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि कैसे नेता को हम चुन के आगे भेजें जो हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बना सके। तो उसके लिए कुछ हमें चीज़ें समझना होगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिखाता हूँ। जरा कोशिश करें उस फिगर को समझने की कि ये कितनी अमाउंट लिखी गई है। उसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे कुछ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, विडंबना है हमारे इस देश की, आज़ाद भारत के 70 साल पूरे होने हैं, लेकिन फिर भी आज़ादी के 70 साल बाद भी आज हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज जितने भी नेता दिख रहे हैं आपको, वो ज़्यादातर जाति या धर्म के आधारित वोट की मांग ना कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले ये समझे कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं देना है। धर्म जाति आधारित वोट कभी भी देश को आगे नहीं लेके जाएगा। हम हिंदू हैं, हिंदू को वोट करेंगे। हम मुसलमान हैं, मुसलमान आधारित नेता को वोट करेंगे। हम पटेल हैं, हम गुर्जर हैं। इस हम व्यूहरचना से हमें बाहर निकलना होगा। हमें समझना होगा, हमें राष्ट्र को वोट करना है, राष्ट्र के लिए वोट करना है। राष्ट्र को विकास देने के लिए जो नेता सक्षम है वैसे नेता को वोट देना है, ना कि हिंदू आधारित, ना कि मुसलमान आधारित नेता को हमें वोट करना है। दूसरी बड़ी बात, इस देश को सालों से वंशवाद खाता जा रहा है। एक नेता अच्छा था तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका अगर पुत्र अगर इस राजनीति में आया है तो वो भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही कार्यक्षम होगा। हमें समझना होगा, हाँ, अगर वो कार्यक्षम है, वो अच्छा नेता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, तो उसे नेता बनने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक नेता का बेटा है, उसके लिए उसे हम भी नेता बना दें और उसे हम प्रत्याशी के तौर पर उसे स्वीकार कर ले, अपने नेता के तौर पर स्वीकार कर ले, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए दुविधा रहेगी और ये हमारे देश को अंदरों अंदर खाता चला जाएगा। दूसरी बड़ी बात, हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो राष्ट्र प्रेमी हो। हम देख रहे हैं आज के चुनाव में लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान तक सीमित रह गए हैं। राष्ट्र की बातें कम हो चुकी है। हमें समझना है, हमें ऐसे नेता को आगे भेजना है जो राष्ट्र प्रेमी हो, जिसके बारे में वो अगर बात कर रहा हो तो सिर्फ राष्ट्र के लिए, जीडीपी के रिलेटेड बात करता हो, करप्शन के रिलेटेड बात करता हो, ग्रोथ के रिलेटेड बात करता हो, अपने एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड बात कर रहा हो। ऐसी सारी बातें वो अगर आगे लेके आता है जो हमारे देश के लिए ज़रूरत है, हमें ऐसे नेता को चुनना है। हमें ये समझना होगा कि एक सक्षम नेता ही देश को आगे लेके जाएगा, ना कि धर्म और जाति आधारित नेता हमें आगे लेके जाएगा। दूसरी बात, हमें एक ऐसे नेता को आगे भेजना है जिसका सीना 56 इंच का अगर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन उसके सीने पे कैपिटल एंड बोल्ड लेटर से इंडियन लिखा होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान। उसी के साथ हमें अपने राष्ट्रवाद की पॉलिसी के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो भी हम नेता आगे भेज रहे उसके साथ होना उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए हमारा नेता जो हम चुन रहे हैं, हमारा प्रत्याशी जो हम चुन रहे हैं, वो एजुकेटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हमें देखना होगा, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसा है, उसके हिसाब से हमें उसे आगे भेजना होगा। उसका सामाजिक कद कैसा है, उसका राजकीय कद कैसा है, देश विदेश में उसकी इमेज कैसी है, उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमें चेक करके फिर उसे हमें आगे भेजना होगा। क्योंकि एक सक्षम इंसान ही देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें मददरूप रहेगा। और आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो 15-15 घंटे 20-20 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं। कोशिश करें ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की, ना कि वंशवाद के नेताओं को आगे बढ़ाए, ना कि ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाए जी जो सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के आधारित बात करते हैं। दोस्तों, हमने ये जो फिगर बताया था वो फिगर शायद आपने पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। हम एक बार फिर उस फिगर की बात करते हैं। ये फिगर था 190,12,000 करोड़ रुपए। यस, दिस इज एन अमाउंट ऑफ इंडियन जीडीपी। ये भारतीय जीडीपी का फिगर है।
190 लाख 12,000 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे 190 लाख 12,000 करोड़, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी को संभालने के लिए एक हमें मजबूत नेता की ज़रूरत होती है, मजबूत प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ वंशवाद और ना ही सिर्फ धर्म जाति के आधारित वोट मांगने वाले नेताओं की ज़रूरत है। तो हमें सोचना होगा, समझना होगा। अगर हम बाहर जाते हैं 40-50 रुपए की चीज़ भी खरीदते हैं तो हम 5 जगह पे मोल तोल करते हैं। तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी को किसी के हाथ में देना है तो हमें 10 बार सोचना होगा, अपने प्रत्याशी की पूरी डिटेल लेनी होगी, उसको समझना होगा, उसके बाद में मत देना होगा। देश में परिवर्तन तभी आएगा दोस्तों जब हम हमारी सोच में परिवर्तन आएंगे। तो सबसे पहले हम हमारी सोच बदलेंगे, सही चुनेंगे, वोट देंगे। जय हिंद, जय भारत।